तो राधे राधे, श्रीहिता मंदेशी राधा वल्लभ जयती, जय पिताजी की। अभी जो एकादशी आने वाली है वो है उत्पन्ना एकादशी। काफ़ी भक्त कहते थे कि हम ना व्रत करना चाहते हैं तो उत्पन्ना एकादशी से उठा भी सकते हो। ऐसे बीच में बहुत सारे व्रत, जब बीच में एकादशी आती है तब भी उन एकादशी से भी जो है ना व्रत को जो है ना शुरुआत कर सकते हो। तो अभी जो है उत्पन्ना एकादशी आने वाली है 2025 की, जिस दिन हमारी एकादशी का उत्पत्ति हुई यानी कि जन्म हुआ है। अब आपको सभी को तो पता ही है एकादशी का इतिहास, मैं फिर भी थोड़ा सा डिटेलिंग में बताऊंगी। फिर आगे मैं आपको ना व्रत के पारण का समय बताऊंगी। इस बार एकादशी तो एक ही है लेकिन पारण के समय 2 हो गए हैं इस बार, तो आपको पूरी जानकारी मैं इसी वीडियो में ही दे दूंगी, एक ही वीडियो में। सर्वप्रथम मैं आपको बताऊंगी, मुर नाम का एक राक्षस था जिसने ना मतलब स्वर्ग पर भी अपना अधिकार कर लिया था, सभी जितने भी थे देवताओं गणों को जीत लिया था। फिर वो धरती पर विचरण जो है वो कर रहे थे। फिर उसके बाद में जो है ना इसके लिए वो पिताजी महाराज के पास गए, यानी कि भोले शंकर जी के पास गए वो मदद के लिए कि आप इसका कोई ना कोई निवारण कीजिए जिससे कि हमारे मुर नामक राक्षस से जो है ना पीछा छूटा जा सके। तो उन्होंने कहा कि आप नारायण जी के पास जाओ, नारायण जी इस चीज़ का समाधान करेंगे। तो नारायण जी के समाधान के पास जब वो गए नारायण जी के पास में, तो नारायण जी ने कहा कि मैं तुम्हारी समस्या का समाधान करूँगा। तब उन्होंने 10,000 वर्षों तक जो है मुर नामक राक्षस जो था उससे युद्ध किया था। लेकिन उसके बाद में फिर वो कुछ समय के लिए विश्राम के लिए चले गए थे बद्री का आश्रम में। जब वो बद्री का आश्रम में जब वो विश्राम के लिए गए तो मुर राक्षस उनका पीछा करता हुआ आ रहा था। जब वो विश्राम कर रहे थे उस समय पर एकादशी जी जो है वो उत्पन्न हुई, यानी कि उत्पन्ना जी। एकादशी का 11 का दिन था, उसी दिन जो है ना एकादशी उत्पन्न हुई। जब वो उत्पन्न हुई तो उन्होंने मुर नामक राक्षस का जो है ना वो वध किया था। तो वध करने के बाद में तब से ही एकादशी की महानता है। एकादशी जी ने 3 वर मांगे थे, 3 वरदान, यानी कि 3 वरदान में एक तो ये कहा था कि जो भी मतलब एकादशी का व्रत रहे, क्योंकि जब इतने प्रसन्न हुए तो उन्होंने कहा कि आपको क्या चाहिए कि क्या, तो उन्होंने कहा था नारायण जी से, तो नारायण जी से उन्होंने कहा कि मुझे 3 वरदान चाहिए। 3 में से जो एक था जो हमारे शास्त्रों में वर्णन है, सबसे पहला कि मुझे सभी व्रतों में प्रधानता चाहिए, तो जो है एकादशी की सभी व्रतों में प्रधानता है। दूसरा जो है ना एकादशी के व्रत करने से दरिद्रता, दुख न सभी चीज़ों का नष्ट होता है, संपत्ति, धन इत्यादि सबकी बढ़ोतरी होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। मृत्यु पश्चात जो एकादशी का व्रत रहते हैं उनको भटकना नहीं पड़ता है, नारायण जी के पास जाते हैं वो। तीसरा जो था ये कि जो एक भुक्त यानी कि एक समय भोजन करके, यानी कि जो व्रत करते हैं उनको विशेष ख्याति, यानी कि जो व्रत में फलाहार होता है जो सगार कहा जाता है वो हमें लेना चाहिए। तो उसका कहा था कि ना एक समय पर जो करते हैं ना, एक समय जो भोजन करते हैं उनके लिए भी फल की महिमा बताई गई थी। अब जो एकादशी जो हम करते हैं वो द्वादशी से लगती हुई करते हैं। ये था मैंने जो एकादशी का आपको थोड़ा सा मतलब शॉर्ट के माध्यम से आपको मैंने वृत्तांत बताया था। अब एकादशी जो है ना इस बार 15 नवंबर को है। 2 एकादशी नहीं है इस बार, एक ही एकादशी है 15 नवंबर की। लेकिन इस बार जो पारण है वो 2 बार के हैं। एकादशी अगर 15 तारीख की है तो 14 तारीख से नियम शुरू होगा हमारा। 14 तारीख से नियम किस प्रकार से होगा हमारा, यानी कि 10वीं तिथि से ही जो है ना हम एक समय भोजन करते हैं, लहसुन प्याज हींग और तामस चीज़ों का त्याग कर देते हैं। अब बैंगन इत्यादि सब चीज़ें भी नहीं पानी होती हैं। कभी आप सोचो कि शलगम हो गया, बैंगन हो गए, सब चीज़ें हम पाले, और भी तामसी चीज़ें हैं नहीं पानी है। सात्विक भोजन यानी कि थोड़ी सी दाल बनाइए, चाहे आप चावल ले लीजिए या रोटी ले लीजिए, और वो भी ज़्यादा छोका हुआ भोजन नहीं, हल्का सा, यानी कि तेज मसाले हम खा रहे हैं, हल्का भोजन जो है ना पाना चाहिए हमें 10वीं तिथि के दिन। एकादशी वाले दिन जो होता है हमें उस दिन पूरा दिन, आपके ऊपर निर्भर करता है, मैं हमेशा वीडियो में बताती हूँ, निराहार रहना, निराहार रहिए। फलाहार रहना है तो आप एक समय फलाहार भी रह सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ना नहीं स्थिति जैसे कि हमारी हो पा रही है, आप जल भी ले सकते हो, बहुत से लोग निर्जला भी रहते हैं, जैसी आपकी स्थिति। लेकिन अन्न नहीं खाना है, आपको अन्न नहीं खाना होगा एकादशी के दिन। द्वादशी तिथि के दिन हमारा पारण होता है। पारण के समय आप जो है ना कुछ पा सकते, आप भोजन पा सकते हो द्वादशी तिथि के दिन जो है ना, लेकिन वो एक समय भोजन पाना है द्वादशी में भी। द्वादशी के दिन जब हम एक समय भोजन जब पाते हैं तो उसमें भी हम लाला को भोग पवा के पूजन अर्चना के बाद ही हमें भोग पाना चाहिए। उसमें आप शाम के समय भोजन ना ले, सुबह जब व्रत खोलते हैं हम उसी समय पे आप पा ले। बाकी आपके ऊपर है, जैसे आपकी व्यवस्था होती है सुबह आप वैसे कर सकते हो। आपको लगता है फल पाने की व्यवस्था है कैसे भी, लेकिन एक समय भोजन होता है द्वादशी तिथि के दिन। अब मैं आपको द्वादशी तिथि का पारण बता देती हूँ, यानी कि 15 नवंबर को 2 दिन का पारण है। तो सबसे पहले मैं आपको पारण की तिथि बताती हूँ। सर्वप्रथम जो हम सुबह के समय व्रत जब खोलेंगे तो सुबह 7 बज के यानी कि 16 तारीख को
सुबह 7:15 से लेकर सुबह के 8:45 तक सर्वप्रथम सबसे पहला पारण होगा। दूसरा, उसके बाद में हरिवासर समय लग जाएगा। हरिवासर समय में कभी भी व्रत नहीं खोला जाता। फिर वो दोपहर में व्रत खोला जाएगा, यानी कि दोपहर में हमारे पास सुबह दोपहर के 1:10 से लेकर 3:18 तक 2 पारण के समय है। याद रखिएगा, अगर व्रत रखो आप एकादशी का तो इसी समय के बीच में ही व्रत खोलिएगा। इसके अन्यथा जो है ना, व्रत मत खोलना, पारण के समय में ही व्रत खोलना, वरना व्रत खंडित हो जाता है, व्रत पूर्ण नहीं होता है। हरिवासर में व्रत नहीं खोलते हैं। जो समय सारणी बनाई गई शास्त्रों के अनुसार ही बनाई गई है, ताकि लोगों को एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। सभी को राधे राधे। श्री हितम वंदे, श्री राधा वल्लभ जयती। जय पिताजी।